राधे राधे एवरीवन। तो मेरे सुबह के काम लगभग सारे निपट चुके हैं। झाड़ू बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है और अभी जो मेरे फालतू के काम होते हैं तो मैं वो काम करती हूँ। घर के जो सभी रोजाने वाले काम होते हैं उनको करने के बाद तो देखिए आज मैं क्या करने वाली हूँ। ये जो मूली का और पालक का बीज होता है जो अगले साल के लिए हमें स्टोर करके रखना होता है, तो बस आज उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये मैंने मूली का बीज और पालक का बीज ऊपर सूखने के लिए रखा था। अक्सर हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत प्लांट होता है तो हम गृहिणियाँ उसमें ये सब चीज़ें लगा ही लेते हैं। तो ये पालक का बीज है, इसको मैंने ऊपर छत पर ही झाड़ कर साफ़ करके रख लिया है। इसको मैं पॉलीथीन में इस तरह से स्टोर करके रख दूँगी। ये हम जब अगले साल सर्दियों में, सर्दी आने से पहले इसको बो देंगे। जो हमारा ये पहले भी मैंने इस तरह ही रखा था पालक का बीज, ये बहुत ही अच्छा उगता है तो बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं बाज़ार से कभी नहीं मंगवाती, बस ऐसे ही इसको स्टोर करके रख देती हूँ। और अभी हम रखेंगे ये मूली का बीज, इसको भी हमें स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, पर इस तरह से ज़्यादा ही कचरा सा होता है, ज़्यादा फैला रहा होता है, तो मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रखती। इसके ऊपर तो थोड़ी थोड़ी फलियाँ ऐसी होती हैं जो सिंगरे बोलते हैं जिन्हें हम, वही होता है मूली का बीज। इसको सुखाकर इसके अंदर से जो बीज निकलता है उससे मूली उगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद डंडी से जो फली है बिल्कुल अलग हो चुकी है, बस अभी उसके अंदर से बीज निकालना है। देखिए अगर आप इसको फली समेत ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। इसको भी मैं तोड़ के साफ़ करके इसका बीज निकाल लेती हूँ, तब जाके इसको रखती हूँ। क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो ऐसे रखते हैं तो ज़्यादा फैला रहा होता है, तो ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती। इस तरह से देखिए तोड़ कर इसके अंदर से जो बीज निकलेगा बस इसको ही हम साफ़ करके रख देंगे, बाकी जो कचरा है इसको बाहर फेंक देंगे। ये है बीज मूली का, ये देखिए। जो अक्सर खेतों में काम करते हैं वो तो ये सब जानते हैं, ज़्यादातर शहर वाले नहीं उगाते, उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो कुछ चीज़ें अपने घर पर उगा सकें। तो हमारे पास तो थोड़ा बहुत जगह है तो हम उसमें मूली, पालक, मेथी ये सब चीज़ें उगा लेते हैं। जैसे थोड़ी बहुत हम घर पर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए पर्याप्त होती है। जो थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम बाज़ार से भी ले आते हैं। मगर मेरा यह मानना है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से बचा कर रखते हैं तो हम घर पर ही काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। मैंने एक पत्थर लिया है छोटा सा, इससे आसानी से रगड़ा जाएगा। अगर हाथों से रगड़ते तो ज़्यादा ये सूख चुके हैं तो हाथों में चुभ जाते। और ये देखिए हमारा बीज निकल चुका है, थोड़ा और इसको हम रगड़ लेंगे तो हमारा बीज साफ़ सुथरा निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल तोड़ लिया है, इसके टुकड़े बिल्कुल हो चुके हैं। अब आसानी से इसमें से बीज निकल आएगा और जितना भी बीज निकलेगा वो हमारे लिए बहुत होगा। वैसे तो मूली के बीज मेरा प्लांट है उसमें और भी उगा हुआ है, तो वो मैं घर लेकर नहीं आई हूँ। किसी और गांव में किसी और को ज़रूरत होगी तो मैं इसको दे दूँगी। मेरे लिए तो यही पर्याप्त है, इससे ही हमारी काफ़ी सारी मूली उग जाए। काफ़ी बीज हमारा निकल आया है। जितनी भी जगह है उसमें मैं लगाऊँगी, थोड़ी बहुत जगह में लगाती हूँ, बाकी तो बाज़ार से ही ले आते हैं। देखिए अभी इसको मैं और साफ़ कर लूँगी ताकि बीज ही हम रखें, बाकी कचरा ना रखें। तो इस तरह से अभी हाथ से तो टाइम लगेगा, तो मैं इसको साफ़ करने के लिए किचन से एक प्लेट लेकर आती हूँ, तभी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए पूरे दाने दाने जो काले काले से आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे सरसों के दाने होते हैं, बस उससे थोड़ा बड़ा होता है, पर ये चपटा होता है, गोल नहीं होता है। जो सरसों का दाना होता है हमारा वो गोल होता है, प्रॉपर शेप में होता है। ये प्रॉपर शेप गोल नहीं होता है, थोड़ा सा चपटा सा होता है, चौकोर शेप में होता है। तो हमारा अभी देखिए मैं इसको प्लेट से साफ़ करके इसको भी मैं पॉलीथीन में डाल कर रख दूँगी अच्छे से। एक्स्ट्रा इसमें कचरा है ना वो सारा बाहर निकाल दूँगी मैं, और जो बीज अच्छे मोटे वाले हैं वो रह जाएंगे इसमें। और 1 से 2 जो छोटे छोटे क्यारी सी हम बनाते हैं उसमें अच्छे से ये लग जाएगा। ये काफ़ी सारा बीज निकल आया है मेरा। वैसे तो इसमें और भी है, अगर मैं कोशिश करूं तो इसमें से और ज़्यादा बीज निकाल लेती, पर मुझे जितना चाहिए था बस मैंने उतना ही रख लिया है, बाकी को मैं फेंक दूंगी।
बिल्कुल साफ़ हो चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा इसको मैं, लीजिए हमारा मूली का बीज भी साफ़ हो चुका है, इसको भी हम स्टोर करके रख देंगे। इस तरह से मैं तो मूली, पालक, मेथी दाना तो हम बाज़ार से ही लेकर आते हैं, उसको मैं स्टोर नहीं करती हूँ। मेथी को भी अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, पर मैं मेथी को नहीं करती। और ये जो कचरा हो गया इसको मैं वापस डस्टबिन में फेंक देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे रखूँगी तो कई बार दोपहर में गर्मी में हवा सी चल जाती है तो ये सारा कचरा अंदर आ जाएगा, सारे में फैल जाएगा। तो इसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और जो नीचे भी थोड़ा बहुत कचरा हुआ है इसको भी मैं वापस डस्टबिन में डाल देती हूँ। इसलिए मैंने इसके नीचे एक कट्टे पर इसको साफ़ किया था, ऐसे ज़मीन में नहीं किया था। अगर ज़मीन में करती तो ज़्यादा होता, तो इसलिए कट्टे से मैंने आराम से उठा लिया इसको और कचरे के डब्बे में डाल दिया है। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और दोपहर के टाइम ही मैं घर के सुबह के काम निपटाने के बाद ही मैं ऐसे एक्स्ट्रा काम करती हूँ अपने। तो चलिए अभी आ जाते हैं किचन में। ये सब काम मेरे निप चुके हैं और पानी की प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि किचन में क्या काम पड़ा है, क्या करना है हमें। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं फ्रिज का पानी पी लूँ, पर फ्रिज का नहीं पीऊँगी, बस ऐसे ही बाहर से पी लेती हूँ। क्योंकि सुबह ही मैंने ताज़ा जग भरा था पानी का, जब ताज़े पानी का नल आता है तभी मैं उसमें से पानी भर लेती हूँ ताज़ा। कुछ पानी को मैं फ्रिज में रख देती हूँ और कुछ बाहर रखती हूँ, तो बाहर वाला ही मैंने पी लिया है। और अभी दूध रखा हुआ था, जो सुबह दूध लेकर आई थी मैं, अभी मुझे उसको गर्म करना था और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10 बज चुके हैं। तो कहीं दूध ख़राब ना हो जाए, इसको गर्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेटर भी मेरा ख़राब हो चुका है, पता नहीं इसको क्या हुआ। ये भी एक दिन की रेस्ट के लिए काम करता है, एक दिन रेस्ट पर रहता है, अगले दिन अच्छे से चल जाता है। आज नहीं चला, कल चल रहा था और कल को चल जाएगा। अभी पता ही नहीं चल रहा है इसको मैं चेंज करूं या नहीं करूं। बातों ही बातों में पता नहीं चला दूध गर्म हो चुका है। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।